नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर लेवल इंडिकेशन सिस्टम प्लस वॉइस मैसेज सिस्टम। यानी जब हमारी वाटर सप्लाई है, जो वाटर टैंक होता है, जो वाटर स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं आमतौर पे घरों के छत के ऊपर। तो उस टैंक के अंदर जो कि है एक सर्किट बना के लगाया जाता है जिसके अंदर इंडिकेशन सिस्टम होती है। यानी वो टैंक कितने परसेंट तक भरा हुआ है या खाली है, उसकी इंडिकेशन प्लस उसकी वॉइस। जैसे टैंक फुल हो जाता है तो उसका वॉइस आता रहता है, आवाज आती रहती है कि टैंक फुल हो चुका है। तो उस सर्किट के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अ, श्रीधर कृष्ण जी। ये श्रीधर कृष्ण जी है जिन्होंने कमेंट किया था, कैन यू मेक ए वीडियो ऑन ए वाटर लेवल कंट्रोल विद जी ट्रांजिस्टर गिवन ऑडियो मैसेज एंड एलईडी लाइट इंडिकेशन। यानी उसके अंदर लाइट इंडिकेशन भी हो और वॉइस कंट्रोल भी हो, उसके अंदर खाली टैंक के लिए भी वॉइस हो और जहाँ इंडिकेशन हो, जैसे टैंक खाली होगा तो उसका इंडिकेशन हो। आल्सो एलईडी इंडिकेशन एनिमेशन फॉर द वाटर फ्लोट फॉर द सम टू द ओवर हेड टैंक। एंड जब टैंक फुल हो जाए तो उसकी वॉइस भी आए हमें और इंडिकेशन भी आते रहे कि टैंक कितने परसेंट तक भरा हुआ है या खाली है। तो इस सर्किट के बारे में करेंगे आज। तो स्पेशली जो कमेंट आया है, श्रीधर कृष्ण जी हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इसके लिए कमेंट किया था कि जो टैंक वाटर लेवल का जो सर्किट डायग्राम होता है टैंक का, उसके बारे में आप बताइए, उसकी इंडिकेशन सिस्टम विद वॉइस सिस्टम। तो आज बात करेंगे इसी सर्किट के बारे में। तो जिन्होंने अभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, वाटर लेवल कंट्रोलिंग सिस्टम जो किस तरह काम करता है विद इंडिकेशन विद वॉइस सिस्टम। तो ये जो आपके सामने है, ये इंडिकेशन सिर्फ 4 हिस्सों में बांटा गया है। यानी टोटल होती है हमारी टैंक 100%। तो उसको जैसे फर्स्ट एक 25%, फिर 50%, फिर 75%, फिर 100%। तो 100% होने के बाद सबसे पहले तो हमारा साउंड सिस्टम है जो वो आवाज हमें दे कि टैंक फुल हो चुका है, उसके बारे में इंडिकेशन आई। प्लस हमारा जो इंडिकेशन सिस्टम है वो ऑन होता रहे स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह टैंक हमारा फुल होता रहे। तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाएंगे, सबसे पहले तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसके अंदर सर्किट के अंदर। तो इसके लिए हमें एक तो जो फ्लोटिंग सेंसर होते हैं वो हमें 4 पीस चाहिए। फ्लोटिंग सेंसर कौन से होते हैं? जो हमारे आरओ सिस्टम के अंदर छोटे डिवाइसेज लगे होते हैं। जब हमारा आरओ सिस्टम का जो टैंक फुल हो जाता है तो ऑटो कट करने के लिए एक छोटा सा फ्लोटिंग सेंसर लगाया जाता है, वो हमें 4 पीस चाहिए। तो फ्लोटिंग सेंसर जो हमारे 4 पीस चाहिए। 5 mm की एलईडी जो है हमें 5 पीस चाहिए। और 47 ओम की जो रजिस्टर चाहिए 5 पीस। और 220 ओम की रजिस्टर चाहिए 1 पीस। और एक जो म्यूजिक सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑडियो स्टोर होती है इनबिल्ड, वो एक मार्केट के अंदर चिप अवेलेबल होती है जो कि वाटर वाटर के लिए, वाटर सर्किट के लिए यूज में होती है ओवरफ्लो के लिए। तो वो इनबिल्ड उसके अंदर प्रोग्राम फीड किया होता है विद वॉइस सिस्टम कि टैंक हमारा फुल हो चुका है उस ऑडियो को। तो वो एक ऑडियो चिप आती है जिसे बोलता है UM66T मॉडल होता है जो म्यूजिक सिस्टम आईसी। और एक PMA 884 3 एम्पलीफायर बोर्ड हमें चाहिए 1 पीस। और जो हमें एक स्विच चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए वो 1 पीस चाहिए। और जो 8 ओम की 0.5 वाट की 5 वाट का जो हमें एक स्पीकर चाहिए, छोटा स्पीकर चाहिए। और 5 वोल्ट की एसएमपीएस और 30x30 की पीवीसी बॉक्स एक होना चाहिए जिसके अंदर वो सर्किट फिट होगा। और एक वायर कनेक्शन चाहिए जो हमें इंटरफेस करेंगे। प्लस कैट 5 केबल जो जिसके अंदर 8 तार होती हैं, तो वो एक केबल चाहिए ताकि वो ऊपर सर्किट से लग के नीचे कंट्रोलिंग तक उसकी वायरिंग आए, इंडिकेशन तक ऑन या ऑफ करने के लिए। तो ये हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कंपोनेंट की। अब बात करते हैं इस सर्किट को किस तरह प्रयोग में लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कितने फ्लोटिंग सेंसर लगे हैं। ये वाले सेंसर जो है 4 सेंसर हमने लगाए हैं। एक जो है बिल्कुल 25% पे लगा हुआ है, ये 4 वाला जो है 25%, फिर एक 50%,
फिर एक 75% और एक 100% पे, ये 4 सेंसर लगाए गए। तो इसके लिए ये रजिस्टर है जो 4.417 ओम की या 47 ओम की रजिस्टर यूज की गई है। टोटल 5 पीस रजिस्टर यूज की गई है 47 ओम की, और ये 5 एलईडी यूज की गई है, यानी रेड एलईडी यूज की गई है। और एक ये हमारे पास रजिस्टर है जो ये हमारी 220 ओम की, यानी 220 ओम की एलईडी है। ये 47 एलईडी गुणा 4 है, यानी 4 47 ओम की एलईडी। और ये एक 5 वोल्ट की एसएमपीएस है, यानी आप एक अडाप्टर का भी सर्किट लगा सकते हैं जो 5 वोल्ट का होता है। और एक ये जो सर्किट है हमारे पास, ये है म्यूजिक सिस्टम है जो कि ओवरफ्लो टैंक के लिए साउंड सिस्टम जनरेट करता है। और एक ये स्पीकर लगाया गया है, और एक ये ट्रांजिस्टर लगाया गया, और एक ये एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया। आप कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो इस सर्किट को ऑन करने के लिए, ठीक है जी। और अब सिस्टम क्या है इसके अंदर, एक ये जो सिस्टम को है, ये दी गई है पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारी सप्लाई सेक्शन से आई है, और एक दी गई है नेगेटिव सप्लाई। अब इस पिन के ऊपर ट्रिगर सिग्नल चाहिए। जब भी इसके ऊपर ट्रिगर दिया जाएगा इस आईसी बोर्ड के ऊपर, तो तब ये आईसी ऑन होके एक म्यूजिक जनरेट करेगी जो कि ओवर फ्लो या ओवर यानी फुल टैंक के मैसेज जो है जनरेट करेगी, और जिसकी जो साउंड है वो हमारे इस स्पीकर सिस्टम से पास आउट होगी। तो इसको ट्रिगर देने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। इसके बेस पे जब पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी तो अमीटर टू कलेक्टर ये नेगेटिव जंक्शन जोड़ देगा, जिससे ये नेगेटिव सप्लाई जो है इसके ट्रिगर पॉइंट पे जाएगी। यहाँ पे जब नेगेटिव ट्रिगर मिलेगा तो ये ऑन हो जाएगा, साउंड सिस्टम जनरेट करेगा जिससे ओवरफ्लो का मैसेज आएगा। तो इसको यूज किस तरह किया गया इंडिकेशन के लिए, सबसे पहले जो 25% एलईडी है, सबसे पहले जो पॉजिटिव सप्लाई है इस एलईडी को पॉजिटिव 5 वोल्ट की, तो वो पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई में से एक रजिस्टर लगाई गई है 47 ओम की। तो उससे 47 ओम की जो रजिस्टर लगाई गई उससे इसको सप्लाई दी गई एलईडी को पॉजिटिव सप्लाई। तो सभी को एक एक रजिस्टर लगाकर जो कि है सॉरी इस पे पॉजिटिव सप्लाई दी गई है, और सभी पे ये एक पिन के ऊपर नेगेटिव जो सप्लाई है वो फिक्स दी गई है इसी रेगुलेटर आईसी से। तो अब सिस्टम ये क्या, ये एलईडी हमेशा के लिए ऑन रहेगी। जब ये सर्किट ऑन होगा तो ये पावर इंडिकेशन के लिए जनरेट करेगी जिससे ये ऑन रहेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले 25 वोल्ट के लेवल का। जब यहाँ पे ये फ्लोटिंग जो सेंसर है, जैसे वाटर सप्लाई फुल हो जाएगी तो ये फ्लोटिंग सेंसर जो अपर यानी ऊपर की तरफ उठेगा, जिससे यहाँ से जो वायर के थ्रू जो इसका सिग्नल है वो शॉर्ट हो जाएगा आपस में। यानी इसकी जो जो भी इनपुट सिग्नल दिया गया है वो आउटपुट सिग्नल पास आउट होना शुरू हो जाएगा। ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ से आउटपुट है। जब ये स्विच ऑन होगा, यानी जब ये स्विच जैसे वाटर सप्लाई फुल होगी तो ये जो सेंसर लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, इस तरह ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ से जो भी सिग्नल इनपुट के रूप में दिया गया वो आउटपुट के रूप में पास आउट हो जाएगा। तो इनपुट के रूप में इसको पॉजिटिव सप्लाई दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ से जब भी ये सिग्नल पास आउट करेगा तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई चली जाएगी इस पिन के ऊपर। तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी 25% के लिए, यानी 25% पानी हमारा इस टैंक के अंदर हो गया। जैसे जैसे इसके अंदर पानी आता जाएगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, उसके बाद 50% वाली एलईडी के ऊपर सप्लाई यहाँ पे पॉजिटिव है। जब ये जो हमारा फ्लोटिंग सेंसर है ऑन हो जाएगा तो यहाँ से ये फिर पॉजिटिव सप्लाई ऑन कर देगा, जिससे सेकंड में यहाँ पे 50% हमारा वाटर लेवल का इंडिकेशन शो करेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पानी बढ़ता जाएगा तो फिर 75% का यहाँ से जो पॉजिटिव सिग्नल है वो हमारा इस से ट्रांसफर होके इसके पिन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 75%। और जब टैंक फुल हो जाएगा 100%, तो यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल जाएगा रजिस्टर के माध्यम से 100%। तो जैसे ही 100% होगा तो यहाँ से एक इंडिकेशन दिया गया, ये देख सकते हैं आप, ये जाएगा हमारा इस रजिस्टर के माध्यम से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे। जब इस ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो एमिटर टू कलेक्टर ये नेगेटिव जंक्शन ऑन हो जाएगा, जिससे ये नेगेटिव सप्लाई आएगी इसके ट्रिगर पिन के ऊपर, जो कि आर पिन होती है ट्रिगर पिन। इसके ऊपर जब नेगेटिव सिग्नल का ट्रिगर मिलेगा तो ये साउंड सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, जिससे मैसेज जनरेट होगा ओवरफ्लो या ओवर
वाटर का या फुल वाटर का, कि टैंक फुल हो चुका है, उसका मैसेज ये बार बार जनरेट करता रहेगा जब तक इसको सिग्नल मिलता रहेगा। तो जब ये आप मैसेज मिलता रहेगा तो उसके बाद अगर आप मेन स्विच बंद कर दोगे जो मोटर का सिस्टम लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आप एक ओवरफ्लो प्लस ओवर इंडिकेशन के लिए एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। टैंक को इंडिकेशन प्लस मैसेज के लिए किस तरह यूज किया जाता है। तो बिल्कुल ये सिंपल सा सर्किट आप यूज कर सकते हो। आप जो घर पे आपका टैंक लगा हो उसके अंदर इसको यूज कर सकते हो। आपके लिए ये 4 फ्लोटिंग सेंसर आपको चाहिए होगा। यहाँ पे होल निकाल के आप उसको अटैच कर दीजिए 25%, 50%, 75 और 100% के अंदर। ये फिट होने के बाद सिर्फ इसको सिग्नल आपने ट्रांसफर करना है एलईडी के लिए। तो इसके लिए आपको जो वायर यूज होगी वो कैट 5, यानी जिसके अंदर 8 तार होती है, तार जो इकट्ठी होती है इंटरनेट के लिए यूज होती है, वही वायर आप यहाँ पे यूज करोगे और उनके सिग्नल जो है उनकी वायर जो है अटैचमेंट करोगे इस टैंक के साथ। तो इसके अंदर एक कैट 6 वायर के अंदर टोटल पेयर होते हैं 8, यानी सॉरी 4 पेयर होते हैं, तो टोटल वायर होगी 8। तो आप 8 वायर यूज कर सकते हैं। दो यहाँ पे ये यूज होगी 2 बार, फिर 4, 6 और 8, ये टोटल 8 वायर होगी। तो इसे बोलते हैं कैट 6 केबल, जो कि इंटरनेट के लिए यूज होती है, वही आपने यहाँ पे केबल यूज करनी है। तो उसका आप कनेक्टर बना के नीचे कंट्रोलिंग सेक्शन जो बनाओगे आप, उसके अंदर आपको लगाना होगा। और आपका इंडिकेशन सिस्टम वो भी ऑन रहेगा कितने परसेंट जो कि वाटर लेवल है, प्लस आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी ऑन रहेगा, जिससे पता लग जाएगा जब भी टैंक फुल होगा तो ये म्यूजिक सिस्टम जो ये वॉइस जनरेट करेगा, जिससे ओवरफ्लो या ओवर टैंक के मैसेज आपको तो सुनाई देता रहेगा। जिसके बाद आप मेन स्विच को ऑफ करेंगे, जो कि मोटर लगा हुआ उसका मेन स्विच ऑफ करेंगे, जिससे पूरा वाटर लेवल बंद हो जाएगा। तो इस तरह आप एक सर्किट बना सकते हैं। और फिटिंग के लिए मैंने आपको सर्किट दिखा देता हूँ एक। तो फिटिंग के लिए आप इसको 4x4 का पीवीसी बॉक्स से आप ले सकते हो। उसके अंदर एक स्पीकर फिट कर लेना है और एक ये स्विच फिट कर लेना और 4 इंडिकेशन। इसको आप, एक तो होगा इसका ऑन इंडिकेशन यानी ऑन, फिर एक है 25, 50%, 75% और 100%। ठीक है जी। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो एक सर्किट। तो अब बात थोड़ा सा इस सर्किट के बारे में और भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटो कट के लिए इसको यूज करना है, मान के चलिए अगर आपने कि यहाँ पे वॉइस ना आए तो ऑटोमेटिक मोटर ऑफ हो जाए, तो इस जो यहाँ पे ये नेगेटिव सिग्नल जा रहा है, यहाँ पे आपको एक रिले लगानी होगी, जिसके एक तरफ पॉजिटिव सप्लाई देनी होगी, दूसरी तरफ जो नेगेटिव सप्लाई है, इसी ट्रांजिस्टर से आप इसको नेगेटिव सप्लाई दे सकते हो रिले को। और रिले से एक पोल और एक जो है एनसी कनेक्शन को आपने जोड़ना है मोटर के साथ। यहाँ पे फेस आएगा 220 वोल्ट और यहाँ से फेस आउटपुट होगा 220 वोल्ट एनसी से। इसके 3 कनेक्शन होते हैं रिले के मेन। एक होता है पीसी यानी पीसी कनेक्शन, एक होता है ओसी, एक होता है एनसी यानी एक नॉर्मल कनेक्शन, एक होता है ओसी यानी अदर कनेक्शन। ओसी तब काम करेगा जब रिले ऑन होगी, तो पीसी बराबर ओसी काम करेगा, और जब रिले ऑफ होगी तो पीसी बराबर एनसी सिस्टम काम करेगा। तो आपने जो यहाँ पे 220 वोल्ट पास आउट करानी है वो एनसी से करवानी है, एनसी पॉइंट से, यानी ऑफ कंडीशन आपने यूज करनी है रिले की। जब रिले को पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से जो नेगेटिव सिग्नल मिलेगा तो रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो पीसी बराबर ओसी हो जाएगा, यानी एनसी पॉइंट वो कट ऑफ कर देगी, जिससे आपकी जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह आप सर्किट यूज कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक सा सर्किट है, आप घर पे बना सकते हो और अपनी जो वाटर जो स्टोरेज टैंक होता है उसके अंदर लगा के आप मोटर को ऑपरेट करवा सकते हो विद इंडिकेशन और ऑटो कट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।